नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली के स्पेशल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। शारीरिक कमजोरी थकान का बहुत बड़ा कारण है। थोड़ा सा भी काम कर कर थकान हो जाती है, जिससे कि रोजमर्रा की जिंदगी में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आयुर्वेदा पंचकर्मा डॉक्टर, जो कि विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर रजनी गुप्ता, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि थोड़ा सा भी काम करने में थकान क्यों महसूस होती है। डॉक्टर रजनी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी काम करता है तो उसको आजकल थकान महसूस होती है, तो इसके क्या कारण है? थोड़ा सा भी काम करने के बाद अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है तो उसके लिए हो सकता है आप एनीमिक हो। सबसे पहले आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, आपका HB लेवल कितना है। दूसरा, हमारे शरीर में जब कफ दोष की ज़्यादा वृद्धि होती है तब हमारे शरीर में ज़्यादा थकान महसूस होती है। हमारे शरीर में वात पित्त कफ 3 तरह के दोषाज होते हैं। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हो तब भी आपके शरीर में थकान लग सकती है। आपकी डाइटरी हैबिट सही ना है, आप खाने को बहुत कम ऐसे न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हो तब भी आपके शरीर में थकान हो सकती है। डायबिटिक में भी थकान महसूस होती है, थायराइड की प्रॉब्लम्स में भी होता है, या आपको कोई और मेजर डिजीज़ है तब भी आपके शरीर में थकावट महसूस हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, या आपको डायबिटिक तो नहीं है। अगर आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है फिर भी आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हो तो उसके लिए आयुर्वेदा में अपनी दिनचर्या को हमें समझना चाहिए और दिनचर्या को रिकवर करना है। जैसे कि आपने बताया कि इससे शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं, तो संध्या मेडिसिटी अपनी इस प्रकार के पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं? संध्या मेडिसिटी में हम सबसे पहले पेशेंट की प्रगति को एनालाइज करते हैं, जिसमें वात पित्त कफ की प्रगति देखी जाती है। अगर आपका शरीर पैदा होते ही कफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स का है, कफ दोष आपके शरीर में ज़्यादा है तो आपको आलस ज़्यादा रहेगा, थकावट जल्दी ज़्यादा महसूस होगी, आपके शरीर का आकार, आप में मोटापा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा काम करने पे आप थक जाएंगे। ये कफ प्रगति वाले पेशेंट के सिम्टम्स रहते हैं। और अगर आपकी पित्त की प्रगति है तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा काम करने पे भी आपको थकावट नहीं महसूस होगी और आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल कंप्लीट बना रहता है। वहीं पे जब हम वात दोष की बात करते हैं, वायु लोग जो होते हैं बहुत चंचल होते हैं, एंग्जाइटी बहुत जल्दी आ जाती है इन लोगों में, थोड़ा सा ही काम करने पे मानसिक और शारीरिक रूप में ये बहुत वीक हो जाते हैं। सो हमें सबसे पहले प्रगति को एनालाइज करना है, वात पित्त कफ को जानना है। आप अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते। जैसे कि अभी आपने बताया कि इसमें सबसे बड़ा खान पान का भी होता है, तो खान पान हम अपना कैसे सही रखें कि उससे कि हमें थकावट कम महसूस हो? कुछ लोग दही का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। दही जो है ये आयुर्वेदा के अनुसार अभिसंधि कारक होती है, ये ऑब्स्ट्रक्शन करती है हमारी चैनल्स के बीच में, जिससे हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है और आपके शरीर में आलस, थकावट बहुत ज़्यादा आएगा। तो हमें दही का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए और रात के समय कभी भी दही को नहीं खाना है। हमें पानी की मात्रा को ज़्यादा लेना चाहिए। दही की जगह हम छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदा में छाछ को पृथ्वी पे एक अमृत की तरह माना है। जैसे स्वर्ग में अमृत है, वैसे ही पृथ्वी के लोगों के लिए छाछ को अमृत माना गया है। आप छाछ का सेवन दिन के खाने में लगातार कर सकते हो। इस छाछ में हल्का सा हींग और नमक भी अगर आप डालेंगे तो ये हमारे पाचन शक्ति को इम्प्रूव करेगा। जब हमारा डाइजेशन सिस्टम सही रहता है तो हमारे शरीर में थकावट नहीं आती है, हमारे शरीर में काम करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। हमारे शरीर का 1/3 पार्ट जो है उसमें पानी ही रहता है, तो आपको कम से कम 5 से 6 लीटर पानी लगातार दिन में लेना चाहिए अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं। खाने में आपको फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना है, सुबह फ्रूट लेना चाहिए। सुबह के समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध जो है वो कफ को बढ़ाता है, तो हमें दूध का सेवन हमेशा रात में लेना है। और दूध में भी आप जीरे का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको कब्ज रहती है, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर आपको नींद सही नहीं आती है तो आप दूध में देसी घी को डाल के लेंगे रात को सोते वक्त, तो आपकी नींद भी अच्छी आएगी। और उसके साथ साथ इस पॉइंट्स पे आपने प्रेशर देना है,
हाथों के इन पॉइंट्स को प्रेस करेंगे तो आपकी नींद बनी रहेगी। जब आप 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेते हैं तो आपके शरीर में एक ताकत बन जाती है और एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयां भी होंगी जो कि बिना साइड इफेक्ट के इसका सेवन करके हम अपने शरीर को और मजबूत बना सकते आयुर्वेद के एक भाग में रसायन चिकित्सा का व्याख्यान दिया गया है। रसायन में हमारा आम्लकी रसायन है, पिपली रसायन है, मुलट्ठी का रसायन है, ब्राह्मी का रसायन है। ये ऐसी औषधियां हैं जिनका सेवन एक हर इंसान कर सकता है। अगर आपके शरीर में कफ ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको पिपली का रसायन लेना चाहिए। पिपली, आयुर्वेद में पिपली रसायन का व्याख्यान है। अगर आपके शरीर में कफ ज्यादा बनता है और ईएनटी से रिलेटेड ज्यादा दिक्कतें होती है, खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, उस कंडीशन में आप पिपली का सेवन कर सकते हो। एक पिपली को आपने 100 ml दूध लेना है और 400 ml पानी लेना है। इसको बॉईल करना है जब तक ये आधा रिड्यूस हो जाए। उस आधे दूध को आपने सुबह खाली पेट पीना है और इस दूध की मात्रा को लगातार एक एक पिपली को रोजाना इंक्रीज करना है 11 दिन तक, और 11 दिन के बाद इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके आना है। रोज एक पिपली, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे बढ़ाते जाएंगे और 11 दिन के बाद इसको रिड्यूसिंग में लेके आएंगे। ये हमारे शरीर में रसायन की तरह काम करेगा और आपको अगर फेफड़ों की दिक्कत है, कोई ब्रेथलेसनेस होती है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है या इस पोर्शन से ऊपर कोई भी दिक्कत हो रही है तो पिपली रसायन का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको पेट की ज्यादा परेशानी बनी रहती है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, ये खाना सही से पचता नहीं है, गैस की दिक्कत ज्यादा रहती है, बार बार लेटरिन आती है या कब्ज बना रहता है, तो आप बेल के रसायन का सेवन कर सकते हो। बेल का जूस बना के, बेल के फल को, उसके अंदर का गुद्दा जो है उसको निकाल के क्रश करके मिक्सर में भी बनाया जा सकता है। उस बेल के फल का इस्तेमाल आपको लगातार करना चाहिए अगर आपको पेट संबंधित बीमारियां रहती है। और जहाँ पे हम वात की बात करते हैं, अगर आपको जोड़ों में दर्द है, घुटनों में, कमर में, शरीर में कहीं पे भी दर्द बना रहता है, ये मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है, तो आप ब्रह्मी रसायन के साथ लहसुन रसायन का सेवन कर सकते हैं। लहसुन आदि क्षीर पाक का सेवन किया जा सकता है, जिसमें एक लहसुन को दूध में और पानी में बॉईल करना है। रोजाना लहसुन की मात्रा को इंक्रीज करना है 11 दिन तक और इसके बाद इस मात्रा को रिड्यूसिंग ऑर्डर में लेके आना है। इस तरह बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जिनका नित्य सेवन करने से आप होने वाली बीमारियों को शरीर में रोक सकते हैं, ताकि बीमारी आपके शरीर में आगे बढ़े ही ना और आप स्वस्थ रह सकें। तो अगर आपको भी शारीरिक कमजोरी लगती है तो डॉक्टर की सलाह लेकर अपने शरीर के दोषाणु को समझना है और अपने आप को स्वस्थ करना है। तो ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए और संध्या मेडिसिटी की टीम से आप बात भी कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।